सकलेश्वर, अकारण करुणा वर्णाल्य, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी, मेरे बाल कृष्णलाल की वांगमी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण। आज हम नंद नंदन यशोदानंदन द्वारकाधीश भगवान की असीम कृपा से मंगलमयी मोक्षदायिनी पापनाशनी श्रीमद् भागवत जी की महिमा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी महिमा को सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संत पापात्मा प्रेतात्मा पुण्यात्मा सब भव से पार हो गए। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तोपि तथा धन्यम कृष्णलोक फल प्रदय। धन्य गोविंद का नाम, धन्य है परमात्मा की भक्ति, धन्य है परमात्मा नाम रूपी कल्पवृक्ष, जो जिसकी शरण में आया उन सब जीवों का परम कल्याण हुआ। आइए 2 मिनट परमात्मा संकीर्तन से अंतकरण को पावन पवित्र करते हुए ज्ञान की इस गंगा में, भक्ति की इस गंगा में, श्रद्धा की इस गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ करते हैं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला, बोलो 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो श्याम मनोहरे नंद लाला, 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 मेरो धेनु चरैया नंद लाला, मेरो धेनु चरैया नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जिनके मन में गुरुदेव बसे, मन में गुरुदेव बसे, जिन और को ध्यान कियो न कियो, जिनके दरवाजे गंगे बहे, जिन्हें खूबी को नीर पियो न पियो, जो काम करे परमार्थ के, काम करे परमार्थ के, जिन साधु ने दान दियो न दियो, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे लियो न लियो, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। मेरो श्याम मनोहरे नंद लाला, 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 मेरो धेनु चरैया नंद लाला, मेरो धेनु चरैया नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला, बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहरे नंद लाला। जब दांत न थे तब दूध दियो, दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो के अन्य हूँ देगो, जल में थल में पशु पक्षी में सभी सुध लेते हो तेरी उरेगो,
जान को देत अजान को देत, जान को देते अजान को देते, जहान को देते हो तो क्यों देगा। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे दे कहा कर ले वो। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला। मेरा गिरवर चरैया नंदलाला, मेरा गिरवर चरैया नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हाँ हाथी के दांत के खिलौने भांते भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांते भांते के, सिंह की खाल का हो वीर मन भाई है। मृग की खाल पर बैठे अति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई। गिड़ की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, गिड़ की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग। सावर की खाले राजा रंग के मन भाई है। कहे कवि जालेदा से हरि के भजन में, मानस की खाल का छू काम नहीं आई। बोलो गोविंदा गोपाला हरि हरे नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, मेरा श्याम मनोहर नंदलाला, श्याम मनोहर नंदलाला। मेरा धेनु चरैया नंदलाला, मेरा धेनु चरैया नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। हाँ चित्र लिखान चरित्र सुना, चित्र लिखान चरित्र सुना। वो सुंदर श्याम को जाने क्या, मन में न बसा मन मोहन तो, मन हृदय में ठाने क्या। जिस बंदर ने इमली चखी, बंदर ने इमली चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं हो, प्रेम की आँख को जाने क्या। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। 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 बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मेरे सद्गुरुदेव स्वामी राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की शरणागति के लिए, जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय करने के लिए, मंगलमयी अमृतमयी मोक्षदायिनी पापनाशनी आनंददायिनी कृपा की धारा श्रीमद् भागवत जी में डुबकी लगवा रहे हैं, जिसके समक्ष बैठने से ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है। दरस परस मुख मंजन पाना और कटे ही पाप कहें वेद पुराना। भागवत जी कल्प वृक्ष हैं,
भागवत तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। कपिलदेव भगवान ने मां को नाना प्रकार से ज्ञान दिया, अपने धाम की प्राप्ति कराई। उसके उपरांत मनुजी महाराज के दो बेटा भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए। पत्नी का नाम सुनीति था, कोई संतान नहीं हुई। दूसरी शादी के लिए आग्रह किया, बार बार मना करने के बाद भी बड़ी रानी कहने लगी, महाराज संतान तो होनी चाहिए, वंश वृद्धि तो होनी चाहिए, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। राजा ने बहुत मना किया, परंतु फिर भी किसी को लेकर आए, शादी की दूसरी रानी के साथ। जैसे ही दूसरी रानी आई, कहने लगी, राजन ये कौन है? कि मेरी बड़ी रानी है, इसी के आग्रह पर मैंने शादी की है, आपको लेकर आया हूं, नहीं मेरी इच्छा नहीं थी। महाराज इस घर में या तो यही रहेगी या मैं रहूंगी। बड़ी रानी बोली, बहन मैंने राज का सुख देख लिया, संसार का सुख देख लिया, धन का सुख देख लिया, राजपाट का सुख देख लिया, और जीव का सुख भी देख लिया, स्वाद देख लिया। जो असली सुख है, असली आनंद है, अब मुझे उसे देखना है। और सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहां है? बोलो ना। घोगा धाम में राधे राधे। मेरे गोविंद नाम से बढ़कर कोई सुख हो ही नहीं सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। नारद जी ने पूछा एक बार भगवान से, प्रभु सुखी कौन है, सुख कहां है? पूरे संसार में, ब्रह्मांड में नारद जी ने सुख की खोज की, सच्चा आनंद कहां है? गरीबों से पूछा कि आपके पास सच्चा सुख है? गरीबों ने मना कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है नारद जी, क्या बताएं, सुखी नहीं है। धनवान सुखी होंगे। धनवानों से पूछा, महाराज पूछो ही मत, इतना टैक्स लगता है। सुखी हम नहीं, सुखी तो राजा महाराजा होंगे, केजरीवाल जी होंगे, वहां जाकर पूछो। वहां जाकर भी पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, मेरे पास सुख नहीं है। जहां पानी नहीं पहुंचता है, जहां लाइट नहीं पहुंचती है, पहले तो मैं धरना देता था, अब दुनिया मेरे घर पर आकर धरना देती है। राधे राधे। सुख तो शायद इंद्र के पास होगा, यहां सुख नहीं है। नारद जी ने इंद्र से पूछा, इंद्र आप तो सुखी होंगे? अरे महाराज मत पूछो नारद जी, जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो मेरा सिंहासन भी हालने लगता है, मैं सुखी नहीं हूं। मुझे पता नहीं कब मेरी गद्दी चली जाए, कब मेरा पद चला जाए। सुखी तो शायद ब्रह्मा जी होंगे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आप सुखी हैं, संसार को बनाते हैं? महाराज मैं सुखी नहीं हूं। ऐसे ऐसे संसार की रचना हो रही है, भगवान को जवाब मुझे देना होता है, मैं बड़ा दुखी हूं। सुखी तो शायद विष्णु भगवान होंगे। अतल लोग गए, वितल लोग गए, सुतल लोग गए, तलातल गए नारद जी महाराज। अंत में नारायण भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु सत्य बताओ, मैंने तो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया पर सच्चा सुख, सच्चा आनंद नहीं मिला। भगवान ने कहा, नारद सुख तो मेरे पास भी नहीं है, सुख तो मेरे नाम में ही है। दीने कहें धने वाने सुखी, दीने कहें धने वाने सुखी, धने वाने कहें सुखो राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुखो इंद्र को भारी, इंद्र कहें चतुरानन को सुखो। चतुरानन ब्रह्मा जी महाराज। इंद्र कहें चतुरानन को सुखो, ब्रह्मा कहें सुखो विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारे कहें, तुलसीदास विचारे कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी श्याम के दास।
इस संसार में सुख नहीं है, धन माया में सुख नहीं है, गाड़ी बंगलों में सुख नहीं है, बेटे में, पत्नी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में सुख नहीं है। ये संसार मतलब का है। सुख तो केवल 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 मेरे गोविंद के नाम में, परमात्मा के नाम में। तो रानी बोली, बहन जो सच्चा सुख है अब मेरी उसकी अभिलाषा है। ये तो सब कुछ देख लिया, संसार देख लिया, ये लो चाबी। राजा के बाग थे, बागों में झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। नारद जी को गुरु बना लिया। नारद जी उनको रोज सत्संग सुनाने आते हैं। और छोटी रानी ने ऐसा जादू किया राजा पर, जैसा कहती हैं वैसा करते हैं, बैठाती हैं बैठ जाते हैं, खड़ा करती हैं खड़े हो जाते हैं। रिमोट कंट्रोल रानी के हाथ में आ गया। हाँ, जैसे आजकल हो जाता है ना जी। और बेचारे राजा किसी से कह नहीं सकते हैं। ये ऐसी बात है, पत्नी कुछ कहे कुछ करे तो उसकी बात कहीं बाहर भी नहीं कह सकते। और चारपाई में लेटे लेटे, बिस्तर पर लेटे लेटे उन बातों को याद करते रहते, मेरी बड़ी रानी कितनी अच्छी थी, कभी भी एक गिलास पानी मेरे हाथ से नहीं लिया, चाहे कितनी बीमार हुई, कितनी भी परेशान रही, कभी उल्टा जवाब तक नहीं दिया। परंतु छोटी रानी ने तो सब कुछ चौपट कर दिया है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं सवेरे जाऊंगा और बड़ी रानी से जरूर मिलकर आऊंगा। कितनी अच्छी थी, उसने बिगाड़ा क्या था। शिकार खेलने के बहाने राजा जंगल में जैसे गए, बड़ी रानी ने जैसे ही अपने पतिदेव को देखा, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रफुल्लित हो गई, इतनी खुश हो गई कि मानो उनको संपूर्ण जगत मिल गया हो। बड़ी खुश हुई। झोंपड़ी है, आसन बिछा दिया, पतिदेव को बैठा रहा, चरण स्पर्श किए, जलपान कराया। पतिदेव, महलों जैसा भोजन तो नहीं है, रूखा सूखा है, अगर कहें तो मैं भोजनों की व्यवस्था करूं? कि हाँ सुनीति जी, आज भोजनों की व्यवस्था करना और मैं यहीं पर ठहरूंगा। आज रूखा सूखा बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भोजन बनाया। और जो भोजन प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से बनाया जाता है वो अमृत बन जाता है। तुलसी दल छोड़े, भगवान का भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी की स्थापना कर रखी थी झोंपड़ियों में ही। पतिदेव को भोजन कराए, पतिदेव वहीं ठहरे। प्रभु की कृपा से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। कुछ दिन के उपरांत छोटी रानी भी गर्भवती हो गई। दोनों रानियों से एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बड़ी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, नारद जी महाराज ने उनका नाम रख दिया, क्या? ध्रुव। छोटी रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उत्तम रख दिया। सने सने बच्चे बड़े होने लगे। नारद जी महाराज रोज सत्संग सुनाने आते हैं तो छोटा सा बच्चा भी मां की बगल में बैठ जाता है। और हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, जो जैसा होता है उसे वैसी पूजा का, भक्ति करने का विधान है। पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों के मंत्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अनपढ़ हैं तो उनके लिए वैसे पूजा के विधान है। आप व्रत रख लीजिए, आप शिव जी महाराज पर इतने दिन जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, उनके लिए अलग विधान है। बच्चे तो बच्चों के लिए अलग विधान है, बीमार हैं तो बीमारों के लिए अलग विधान है। बीमारों के लिए, बच्चों के लिए ये छूट होती है कि आप बिना नहाए भी पूजा कर सकते हैं, आप चारपाई पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर भी कथा सुन सकते हैं। राधे राधे। हाँ, ये हमारे शास्त्रों में विधान है। इनके लिए छूट है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए। क्योंकि भगवान तो भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि कौन कहां बैठा है, भगवान नहीं देखते नहाए या नहीं नहाए हैं। भगवान देखते हैं प्रेम कैसा है, भाव कैसा है,
श्रद्धा कैसी है, लगन कैसी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जान निहारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होय में जाना। जात पात पूछे नहीं कोई, और हर को भजे सो हर को होई। भगवान नहीं देखते कौन धनवान है, कौन क्या पहन कर आया है, क्या लेकर आया है। भगवान देखते हैं इसका भाव कैसा है, इसकी लगन कैसी है, इसके विचार कैसे हैं। तो छोटा सा बच्चा गुरुजी सोच करने लगे, इसके लिए भी अब थोड़ा थोड़ा संस्कार इसे देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी भक्ति के रास्ते पर इसको मोड़ना चाहिए। तो गुरुदेव नारद जी ने कहा, बेटा बच्चे के लिए सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी साधना है माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना। त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण राम रूप में आए तो वो भी सबसे पहले खड़े होकर अपने माता पिताओं के चरण छूते थे। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। चार पदारथ कर तलता के, प्रिय पिते मात प्राण समो जाके। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, और बिन ही विचार सदा शुभ मानी। माता पिता गुरु और भगवान ये बेटा जीते जागते देव हैं, इनका आशीर्वाद अब हमारी किस्मत में भी कुछ नहीं लिखा हो, हस्त रेखाओं में भी कुछ नहीं हो, लिलाट रेखाओं में भी कुछ नहीं हो, कुंडली में अनंत दोष हो, पर माता पिता का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो उसको भगवान भी नहीं झुठला सकते। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो नारद जी महाराज कहकर चले गए और ध्रुव जी महाराज कुछ खा रहे हैं नहीं पी रहे हैं। माँ को सोचा, माँ ने सोचा अब तो बताना ही पड़ेगा, बेटा जो यहाँ के राजा हैं आपके पिता हैं। माँ फिर हम झोपड़ी में क्यों रहते हैं? बेटा तुम्हें गुरु का ज्ञान दिलाने के लिए, तुम्हें अच्छे संस्कार डालने के लिए, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ जीवन यापन कर रही हूँ। तो माँ मैं जाऊं पिताजी के चरण छू के आ सकता हूँ कि हाँ बेटा जा सकते हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज महलों में गए, आज पिताजी बड़े खुश हुए अपने पुत्र को देखकर कि आज महलों तक आने लगा है, कल गद्दी पर बैठेगा, किसी दिन राजा बनेगा। बेटा में राजा देखने लगे कि यही सबको संभालेगा। नियमित जाते हैं ध्रुव जी महाराज सवेरे सवेरे पिताजी के चरण छूकर। एक दिन क्या हुआ, छोटी रानी का बेटा राजा की गोदी में बैठा है। ध्रुव जी ने सोचा पिताजी तो मेरे भी हैं, क्यों ना मैं पिताजी की गोदी में बैठूं। और पिताजी की गोदी में बैठने के लिए, पिताजी के जेब से पैसा निकालने के लिए किसी से परमिशन थोड़ी लेनी पड़ती है। जब दाव लग जाए, हाँ चरण छुए और गोदी में बैठ गए उछलकर। पिताजी दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कुशल मंगल पूछ रहे हैं। हुआ क्या, छोटी रानी ने देख लिया कि बड़ी रानी का पुत्र आज गोदी में बैठा है, कल गद्दी पर बैठेगा और मेरे बेटा उत्तम के लिए कांटे हो जाएंगे। और आज मौका है इस कांटे को निकाल फेंकने का। क्रोधित आवेश में आई, ध्रुव जी के हाथ को पकड़कर ऊपर से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट, अरे पापी, तेरी क्या औकात जो तू इस गोदी में बैठे, भाग जाए यहां से, नहीं मरवा दूंगी जल्लादों से। पिताजी मौसी जी क्या कह रही हैं? पिताजी बोलो ना, मौसी जी क्या कह रही हैं? ये क्या बोलेंगे, इनकी क्या होता है जो मेरे सामने बोल सके। क्रोधित हो गई, पिता कुछ नहीं बोल पाए। उसके उपरांत जल्लादों को बुला लिया, ध्रुव को मरवाने के लिए तैयार हो गए। ध्रुव ने जैसे तैसे भागकर अपने प्राण बचाए। मां के पास आकर कहा, मां मौसी ने इस प्रकार मेरा अपमान किया है। और कहा, अरे दुष्ट, अगर तुझे इस गोदी में बैठने की ज्यादा तेरी इच्छा है तो दो रास्ते हैं। या तो मरकर मेरी कोख से जन्म ले तब बैठ सकता है,
और या भगवान ही कोई करिश्मा कर दे तब बैठ सकता है, और कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। मां इस प्रकार कहा है मौसी ने, बेटा अच्छा कहा है, भगवान का भजन तो करना चाहिए, भगवान कर सकते हैं, कोई बात नहीं। माता जी तुम चलो मौसी से लड़ने के लिए, कहने के लिए चलो, मुझसे बहुत बुरा बोला है। रिश्तेदारों को बुलाया, नगरवासियों को बुलाया, सबने मना कर दिया, बेटा ध्रुव हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमको भी मरवा देंगे। फूट फूट कर रोने लगा, जंगल की ओर जाने लगा, मां की गोद में सिर रखकर मेरे ध्रुव जी महाराज रो रहे। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे रे माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। हरि बोल। घबरावे लाल न कोई अपना है, मत घबरावे, माता जी कह रही है अपना है, मत घबरावे लाल न कोई अपना है, मत घबरावे लाल न कोई अपना है। जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है, जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है, जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है, जिसने दिया है जन्म उसी को भजना है। नाव पड़ी मझधार हमारी कौन लगावे तीर, मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारी री माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली गई है कले जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली गई है करे जाए चीर। फूटे भाग्य हमारे री माता, दिल को बंधे ना धीर, मौसी की बोली कले जाए चीर। पता श्री बांके बिहारी बरका धाम आश्रम, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 095827190024, 095827190025, 095827190026, 095827190027 और 095827190028।